बाद में मत रोना कि सरकार ने बताया नहीं, इसलिए अभी सुन लो। गूगल मैप्स कभी भी काम करना बंद कर सकता है। आपके फोन पे कौन से जीपीएस सिस्टम का सिग्नल आ रहा है, इंडियन या फिर फॉरेन? क्योंकि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम फेल हो चुका है और ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि हकीकत है। इवन के कारगिल वॉर के टाइम पे भी अमेरिका ने इंडिया को जीपीएस सिग्नल देने से मना कर दिया था। तो आज जब इंडिया का नेविक सिस्टम फेल हो चुका है, एक बार फिर से इंडिया को फॉरेन सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ रहा है। यूएस का जीपीएस, रशिया का ग्लोनेस, यूरोप का गैलीलियो एंड चाइना का बैडो। अब होगा क्या, इससे आपको क्या खतरा है और आपको करना क्या चाहिए, पूरा सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अब ये नेविक है क्या? नेविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये इसरो द्वारा बनाया गया हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम है। ये सैटेलाइट सिग्नल्स के जरिए नेविगेशन, टाइमिंग एंड ट्रैकिंग में हेल्प करता है, जैसे कि गूगल मैप्स, डिफेंस टारगेटिंग, एग्रीकल्चर मशीनरी, इवन के हमारा एयरलाइन सिस्टम भी। लेकिन फिर भी हमें आज के टाइम पे फॉरेन जीपीएस सिस्टम पर डिपेंड करना पड़ रहा है। जनवरी 2025 में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था NVS-2। अब इसका काम था ऊपर जाकर नेविक सिस्टम को सपोर्ट करना एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। लेकिन लॉन्च होने के बाद ऑर्बिट तक पहुंचने के टाइम पे इसका एक वॉल्व खराब हो गया। अब उसी कारण की वजह से नेविक सिस्टम टेम्परेरीली वीक हो चुका है और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही सिग्नल देता है, जबकि आइडियली इसको 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करनी थी। और यही कारण है कि इंडिया को बाकी देशों से हेल्प लेनी पड़ रही है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है क्यों? सोचिए, अगर कल को अमेरिका या फिर कोई भी और देश भारत को जीपीएस सिग्नल देने से मना कर देता है तो क्या होगा? हमारी सेना का मिसाइल सिस्टम, नेवी शिप्स, फाइटर जेट्स या फिर सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन्स, सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कारगिल वॉर के टाइम पे अमेरिका ने भारत को जीपीएस सिग्नल देने से मना कर दिया था। अब सिविलियन सिस्टम्स जैसे कि एटीएम, एयरलाइंस, पोर्ट्स, टेलीकॉम टावर्स, ये सब जीपीएस बेस्ड टाइमिंग एंड नेविगेशन सिस्टम से काम करते हैं। इन केस जीपीएस बंद हो जाता है तो सिर्फ नेशनल डिफेंस ही नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी रुक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। जरा सोचिए, आपकी कार गलत रास्ते पर चली जाए तो, ट्रेन का सिग्नल डिले हो जाए तो, फ्लाइट का जीपीएस सिस्टम एरर देने लगे तो, इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे कि एम्बुलेंस अपना रास्ता खो दे तो, एटीएम या फिर यूपीआई की पेमेंट्स फेल होने लगे तो, ये सब रियल कॉन्सिक्वेंसेस ही तो हैं। आज हर फोन, टैक्सी की ऐप, डिलीवरी वैन या फिर कोई भी ट्रक, सब कुछ जीपीएस से ही तो चलता है। अब जो मोबाइल फोन्स इस रिस्क के अंडर हैं, अभी भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स में नेविक सपोर्टेड चिप नहीं है, यानी कि ये फोन्स सिर्फ फॉरेन सिस्टम पर ही डिपेंड करते हैं एंड नेविक को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि iPhone 13, 14, 15 सीरीज, Samsung Galaxy S21, S22, S23 Ultra and S24 Ultra, OnePlus 11 and 12 and Google Pixel सीरीज। अब जो स्मार्टफोन्स नेविक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनमें से हैं Redmi Note 13 सीरीज, Realme Narzo 50, Poco X5, Lava Agni 2, Samsung M13 and M14, Vivo T2 Pro। आप भी अपना फोन चेक कर सकते हैं कि आपका फोन कौन सा जीपीएस सिस्टम या कौन से सैटेलाइट का सिग्नल यूज करता है। इसके लिए 2 ऐप्स हैं, जीपीएस टेस्ट एंड नेविक चेकर। अब इसरो या फिर इंडियन गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रही है? इसरो ने प्लान बनाया है कि 2025 के एंड तक एक और सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा NVS-3। ये वही काम करेगी जो NVS-2 करने वाली थी, यानी कि ऊपर जाकर नेविक सिस्टम को सपोर्ट करना एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि वो 24/7 एक्टिव हो जाए। इंडियन मिलिट्री ऑलरेडी इनक्रिप्टेड नेविक सिग्नल्स को यूज कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन की कंपनीज को बोला है कि जितने भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे उनमें नेविक सिस्टम होना चाहिए और ये मस्ट है। अभी तक तो नेविक सिस्टम सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहा था, लेकिन फ्यूचर में इसको ग्लोबल बनाने का प्लान है। अब इसमें आपको क्या करना है?
देखो, टेम्परेरी तो पता है कि नेविक सिस्टम वीक है, लेकिन जब ये फुली एक्टिव हो जाएगा तब आपको अपने अपने फोन का जीपीएस सिस्टम चेक करना है। पब्लिक को नेविक सपोर्टेड एप्स और फोन्स को प्रमोट करना चाहिए और लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि टेक इंडिपेंडेंस सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी है। अगर आज आप नहीं जागोगे तो कल आपको पछताना पड़ सकता है। देखिए, इस टाइम पर जब हर जगह वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे टाइम में फॉरेन सिस्टम पर डिपेंड करना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। नेविक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडियन सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक फ्रीडम को दर्शाता है। जीपीएस डिपेंडेंसी को खत्म करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसरो तो काम कर ही रहा है, सरकार भी उसको पुश कर रही है, लेकिन जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी कोई भी सिस्टम पावरफुल नहीं बन सकता। इसीलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर भारतीय तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।